किया ये गौतम का है, तो उसका श्रेय जाता है अनागामी धम्मपाल। उसके 100 वर्ष के पश्चात जापान से आए बदंत सुरेश सोसाइटी नो नागपुर में वास्तव में करते हैं। उन्होंने 1991 में 92 में यह आंदोलन शुरू किया। कई तबके लाखों की संख्या में इकट्ठा हुई, लेकिन एक बात है, उसमें सबसे अधिक अगर संख्या रहती थी तो वो महाराष्ट्र की थी। लेकिन कुछ कारणवश आपसी वाद विवाद की वजह से वो आंदोलन समाप्त हुआ। अनागामी धम्मपाल, पूजनीय विभूषण, इन सभी को मेरा परिवार नमन। मंच पर विराजमान जिनके नेतृत्व में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की बुद्धिस्ट फोरम जो गठित हुआ, उसके जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय आकाश रामा जी, उनके साथ हमारे डॉक्टर भगत चंद्रकीर्ति जी, श्रद्धा मिश्र जी, और जो अभी लगभग 255 दिन हो रहे हैं धरना आंदोलन को बुद्ध गया में कर रहा है, जिसके नेतृत्व में भगत प्रज्ञा सिंह जी, भगत सुनील पाल जी, भगत सुशील पाल जी और उनके सभी साथी, मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये जो बुद्ध गया का जो आंदोलन है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, लगभग 134 वर्ष हुए हैं। तो श्रीलंका से आकर अनागामी धम्मपाल ने महाबोधि महाविहार के बारे में आंदोलन छेड़ा था। उस समय भारत में बौद्धों की संख्या नगण्य थी, तो दूसरे लोगों को उनको साथ में लेकर यह आंदोलन करना पड़ा। और तब से यानी भारत के लोगों को यानी बौद्धों को ये समझ में आया कि ये महाबोधि विहार ये बौद्धों का है, तो उसका श्रेय जाता है अनागामी धम्मपाल। उसके 100 वर्ष के पश्चात जापान से आए बदंत सुरेश सोसाइटी नो नागपुर में वास्तव में करते हैं। उन्होंने 1991 में 92 में यह आंदोलन शुरू किया। कई तबके लाखों की संख्या में इकट्ठा हुई, लेकिन एक बात है, उसमें सबसे अधिक अगर संख्या रहती थी तो वो महाराष्ट्र की थी। लेकिन कुछ कारणवश आपसी वाद विवाद की वजह से वो आंदोलन समाप्त हुआ। उसके पश्चात हम लोग भारत के जो बौद्ध लोग जो हम अपने आप को कहते हैं, महाबोधि के बारे में तो हम ये लगभग भूल ही गए, एकदम भूल गए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं माननीय आकाश रामा जी का, जिन्होंने आगे बढ़कर ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की जो स्थापना की और उन्होंने महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन शुरू किया पिछले 3 वर्ष से, और जो 12 फरवरी से लगातार ये जो उपोषण आंदोलन चल रहा है बुद्ध गया में, ये जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं ये हमारी अपनी है। जैसे लामा जी ने कहा है कि बोधी मीडिया जो कहते हैं वो हमारी कोई भी न्यूज नहीं ये करता, लेकिन ये हमारे दामाद हमारे साथी जो हमारे सोशल मीडिया के लोग यूट्यूबर, उन्होंने इस आंदोलन को पूरे भारत में नहीं, भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को पहुंचाया है। मैं आज सभी का जो यूट्यूबर सोशल मीडिया के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से यह आंदोलन पूरे संसार में प्रसारित हुआ। इसका यही कारण है कि आज जो हमारी 2 बातें हैं, पीटीआई 1949 और जो मैनेजमेंट कमेटी है 11 लोगों की 9 लोगों की, उसमें पूरा नियंत्रण बौद्धों के हाथ में। इन 2 मांगों के लिए यानी आकाश रामा जी आंदोलन चला रहे और ये सभी विभूषण और आप सभी लोग उपासक। और एक विशेष बात हुई,
पहले ये जो हम हिमालयन जो रेंज के जो लामा लोग कहते हैं, वे सिर्फ ठंड के दिन जहाँ महाबोधि में आते थे, बुद्ध गया में आते थे, बस पूजा करना और जाना। और हम भी महाराष्ट्र के लोग हैं, तो भारत के लोग जो भूतकाल होता है उसमें जाते, महाबोधि की पूजा करते, बुद्ध की पूजा करते, अपना राज्य नालंदा भ्रमण करते और अपने घर में जाते। हमें कोई कुछ पता नहीं था कि ये नियंत्रण बौद्धों के हाथ में न होते, गैर बौद्धों के हाथ में, हमको नहीं मालूम था। लेकिन आज इस आंदोलन की वजह से हर घर में बीटी एक्ट 1949 क्या चीज है ये सबको पता चला। हमारा जो नियंत्रण बौद्धों के हाथ में होना चाहिए वो नहीं है, ये सबको पता चला। और इतने तो भी आंदोलन हुए, पटना में हुआ, धरना हुआ। और आज मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में अखिल भारतीय सत्य महासभा, जिनके अटक प्रयास, जिनको साथ में तथागत सत्य मुनि गौतम बुद्ध संस्था, यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और दिल्ली प्रदेश की कमेटी भारतीय सत्य महासभा, इनके सबके सहयोग से ये जो आज एक तो गरिमापूर्ण आयोजन हुआ, 7 किलोमीटर जो हम अपना वहां से निकले हैं बुद्ध जयंती पार्क से लेकर ये जो डाबरी सामुदायिक भवन है द्वारका विधानसभा क्षेत्र में, लगभग 7 किलोमीटर आप सभी यहाँ पर चलकर आए हुए हैं। इतना बड़ा जुनून ये जो हमारे माननीय कैलाश चंद्र शाह के जो हमारे अध्यक्ष है, हमारे माननीय श्याम बाबू जी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, और जो हमारे माननीय रामवीर सिंह शर्के जी जो लीगल एडवाइजर है उनके हिस्से, और जो दिल्ली प्रदेश के राकेश बाबू जी महासचिव, ये सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके इतना बड़ा ऐसा बनने के लिए कहा कि उनके मार्गदर्शन में ये आज का जो समारोह। और मैं समझता हूँ, मैं काफी जगह लामा जी के साथ रहा मजा लेता हूँ, लेकिन आज का जो आयोजन मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ। और इतना बढ़िया व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करते थे तो, और इतने घंटे की कभी नहीं रहे तो आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं पूरे भिक्षु संतों भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि जैसे मैं हमारा कार्यक्रम हुआ था तो हमारे पूरे आधे जो है लामा जी बैठे हुए थे, हमारे जो शेखनाथ गोरे जी जो बैठे हैं उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, बुद्धिस्ट सोसाइटी सहयोगी और पूरे लामा वहां पर बैठे हुए, तब लगा कि हाँ ये बौद्धों का कार्यक्रम है। आज मुझे लगा है कि ये बौद्धों का क्या भिक्षु के जीवन का क्या दिखेंगे, बौद्धों का महत्व और प्रतिनिधित्व दिखेगा। तो मैं अधिक न बोलते हुए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय।